हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलने वाले हैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लाइमेट मीन्स, जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। ठीक है, क्लाइमेट और एक टर्म होती है वेदर। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है? जो वेदर होता है वो पर्टिकुलर टाइम पे कैसा वो है, एटमोसफेयर है, जैसे रेनी है, ठीक है, सनी डे है, क्लाउडी है, स्ट्रॉमी है, विंडी है। तो ये क्या बताता है? मैं वेदर बताता है। बट जो लॉन्ग टर्म में चल रहा होता है, जैसे 2-3 महीने का जो मिक्स्ड वो होता है, एटमोसफेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे हमारा समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, ठीक है, ऑटम आता है बीच में, रेनी सीजन हो गया। ये क्या होता है? ये सीजन्स होते हैं, जो क्या होता है? क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया मेनली एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? जो इंडिया है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है? इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉनसून क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है। तो इट मीन्स जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉनसून क्लाइमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट इज, जो मेन सोर्स है इंडियाज क्लाइमेट का वो कौन, मतलब वो कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इंडिया के क्लाइमेट के लिए? वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सन। सन की वजह से जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ऐसा मॉनसून क्लाइमेट है, क्योंकि सन क्या देता है? सन हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हीट सन अर्थ के ऊपर हीट पड़ती है तो वाटर क्या होता है? वाटर वेपोरेट होता है। ठीक है, एवेपोरेट होकर ऊपर फिर कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये सब पूरा सर्कल किसकी वजह से चल रहा है? सन की वजह से चल रहा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इंटू, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पार्ट अपर पार्ट, लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट को बोलते हैं ट्रॉपिकल और नीचे वाले को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। नेक्स्ट आपका, विच फैक्टर अफेक्ट क्लाइमेट? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड अफेक्ट करता है। लैटिट्यूड कौन सी लाइन्स होती है? जैसे लेट रखी होती हैं, ठीक है, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड होता है जो हाइट होती है, किसी भी जगह की हाइट होती है। जैसे हिल एरियाज है, उनके क्या ऑल्टीट्यूड क्या आता है? ज़्यादा होता है। सी एरिया के कंपेरेटिवली कितने हाइट है? ऑल्टीट्यूड डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम सी से कितने डिस्टेंस पे, वो इफेक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है? क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर, जो प्लेसेस क्या है जो इक्वेटर के पास में होता है? जैसे ये इक्वेटर है, तो जो एरिया इक्वेटर के पास में होंगे वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे डायरेक्ट हीट पड़ती है, वहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, तो जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसे रहता है? हॉट रहता है। तो कैसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे इक्वेटर होता है? हॉट टेम्परेचर होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया के कहाँ पे, इंडिया का लोअर पार्ट में पड़ता है, सदर्न रीजन में पड़ता है, इसलिए वहाँ के जो लोगों का कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क होता है। वैसे ये देखो कौन कौन से रीजन आ रहे हैं इसमें, अफ्रीका वगैरह के रीजन आ रहे हैं, तो अफ्रीका वगैरह के लोग भी कैसे होते हैं? थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हायर एल्टीट्यूड एरियाज आर, जो हायर एल्टीट्यूड होते हैं, जैसे 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 हम पहाड़ों में ऊपर ऊपर जाते हैं तो एल्टीट्यूड क्या बढ़ रहा है? राइज हो रहा है। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इट मीन्स कि जो एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? ठंडा होगा, कोल्ड टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो हाइट के साथ में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कोस्टल एरियाज हैव, तो कोस्टल एरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं? मॉडरेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि वहाँ पे सी की वजह से कैसा है, यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज होते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है। ना ही यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। किसकी वजह से? जो सी है वो सबको कंट्रोल करता है। सी जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लो ब्रीज, सी ब्रीज आपने करा हुआ। मॉनसून विंड्स ब्रिंग, जो मॉनसून की विंड है वो अपने साथ में क्या लेके आती है? रेन लेके आती है। जब यहाँ पे ये जैसे हमारा इंडिया है नीचे वाला पार्ट, तो मॉनसून जो है अपने साथ क्या लेके आती है? विंड, रेन लेके आती है, रेनफॉल। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम, तो साउथ वेस्ट में क्या, अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में क्या हमारे? सी है, ठीक है। तो ये कहाँ पूछ रहे हैं कि जो ये साउथ वेस्ट वाली जो विंड्स हैं वो कहाँ से चलती है? तो वो कहाँ से चलते हैं? साउथ से चलते हैं। साउथ में क्या? सी है, तो सी टू लैंड चलती है। इससे आपको याद हो जाएगा, सी टू कहाँ चलते हैं? लैंड। साउथ विंड्स मानसून ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसे ये देख रहे हो, ये कौन सी मानसून है? साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिट्रीटिंग मानसून अकर्स इन, रिट्रीटिंग मानसून का मतलब क्या होता है? जब जो मानसून है वापस चला जाता है।
तो ये तब ये क्या ऐसा होगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, कि जब मानसून जो है वापस आने लगता है, क्योंकि हमारे देखे होगा हमारे अगस्त सितंबर के बाद में क्या बारिश वगैरह बंद हो जाती है, तो वो क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां से क्या है कि जो मानसून है वो वापस आने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। और ये कब स्टार्ट होता है हमारे इंडिया में जनरली, अक्टूबर नवंबर में। देखो लिखा हो ना, इट बिगिंस इन पंजाब नॉर्थ इंडिया इन सितंबर एंड मूव साउथ ब्रिंगिंग क्लियर स्काई रिड्यूस ह्यूमिडिटी एंड सिग्निफिकेंट रेनफॉल टू तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। विच सीजन इज द हॉटेस्ट इन इंडिया, इंडिया में जो हॉटेस्ट सीजन है वो कौन सा होता है, समर का होता है। समर में बहुत ज्यादा गर्मियाँ होती है, तो हाई टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विंटर सीजन इन इंडिया अकर्स इन, विंटर सीजन कब होता है इंडिया में, हमारा होता है दिसंबर टू फरवरी, ये कोल्ड मंथ्स होते हैं हमारे। रेनफॉल इन इंडिया मेनली डिपेंड, जो इंडिया की रेनफॉल है किसके ऊपर डिपेंड करती है, मानसून रेन के ऊपर डिपेंड करती है, कि मानसून की जो हवाएं होती है वो अपने साथ मानसून लेके आती है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या है, बारिश होती है। Desert area receive very little rainfall. Option number C is the right answer because of dry climate. The Himalayas affect climate by, जो हिमालयज होते हैं क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे ये हिमालयज है, एक तो यहाँ से जो ये एशिया से क्या है, एशिया से जो हमारी वो आती है, सेंट्रल एशिया से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तो उसको ब्लॉक कर देती है, इसकी वजह से कि हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करती है। और इधर से जो ये मानसून जाता है, तो मानसून इससे आगे नहीं जाता है, ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स है, तो ये क्या है, ब्लॉक हो जाते हैं, जो क्लाउड से यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, और यहीं पे क्या हो जाती है, हैवी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, मतलब हैवी रेनफॉल हो जाती है। तो हिमालयन अफेक्ट क्लाइमेट बाय ब्लॉकिंग कोल्ड विंड्स एंड कॉजिंग रेनफॉल। तो ये दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर। विच एरिया गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल, तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है, हमारी माउंटेन्स में होते हैं। माउंटेन्स में भी बताया था, माउंटेन्स में क्यों होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज हो जाती है, क्लाउड जो आगे मूव ऑन नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, तो इसको क्रॉस नहीं करते, तो ये यहीं पे फिर बारिश हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज द रिलीफ रेनफॉल अकर्स when the moist air is forced to rise over the physical barrier such as mountain or a large hill. As the air climbs it cools leading to condensation and heavy precipitation on the side facing the wind, जिस साइड हवा चल रही होती है। विच प्लेस हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट कहाँ पे होता है हमारा, ये होता है हमारा डेजर्ट में। डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब डे के टाइम में क्या होगा, डे के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे जो रात को जो है टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मतलब डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा होता है दिन के टेम्परेचर में और नाइट के टेम्परेचर में। सीजन इन इंडिया आर मेनली, इंडिया में जनरली कौन कौन से सीजन होता है, समर सीजन, विंटर सीजन एंड मानसून सीजन। रेनी सीजन, रेनी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच सीजन ब्रिंग्स रेनफॉल, ऑटम भी आ गया ना, विच सीजन ब्रिंग्स रेनफॉल, तो कौन सा सीजन जो है रेनफॉल लेकर आता है, वेरी इजी क्वेश्चन, मानसून ब्रिंग्स द रेनफॉल। विच डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू, विंड डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू, जो विंड की डायरेक्शन है वो किसकी वजह से चेंज होती है, प्रेशर की वजह से चेंज होती है, और टेम्परेचर, दोनों ही जो है आपके, जिनकी वजह से जो क्या है विंड की डायरेक्शन जो है चेंज होती है। क्लाइमेट इफेक्ट, जो क्लाइमेट है वो किसको अफेक्ट करता है, क्रॉप्स को अफेक्ट करता है, यस, क्लोथ्स को अफेक्ट करता है, लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है, सबको अफेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ दिस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट क्लाइमेट, तो इनमें से जो है क्लाइमेट को कौन इफेक्ट करता है, लैटिट्यूड अफेक्ट करता है, ऑल्टीट्यूड भी अफेक्ट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये तो तीनों अफेक्ट करता है, बट जो कलर ऑफ सोयल है ये जो है अफेक्ट नहीं करता। कोस्टल एरियाज रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, जो यहाँ पे रेनफॉल है कैसी होती है, मॉडरेट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत ज़्यादा कम होती है। इंडियाज क्लाइमेट इज कॉल्ड मानसून टाइप बिकॉज सीजनल विंड्स ब्रिंग रेन, मानसून विंड कंट्रोल क्लाइमेट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो क्लाइमेट क्या, तो लॉन्ग टर्म वेदर होता है इंडिया का, जो कैसा क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट है। सीजन कौन सा है, समर सीजन, मानसून सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, ठीक है। हिमालय क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, किससे प्रोटेक्शन देते हैं, कोल्ड विंड से प्रोटेक्शन देते हैं, और क्या करते हैं, रेन होती है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेक्ट कर देते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं ना यहाँ पे, ओरोग्राफिक रेनफॉल। कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट कैसे रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।